नाउ दी हमने क्या देखा था पहले, बैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम देखा था। मोनेरा किंगडम के जो पार्ट थे, बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया था। आर्की बैक्टीरिया इज कम फर्स्ट। आर्की मीन्स द ओल्डेस्ट वन, द ओल्डेस्ट सेल इज देयर। क्योंकि जब जो आर्की बैक्टीरिया हैं, दे आर मोस्टली जो होते हैं क्या, एनारोबिक होते हैं। और बैक्टीरिया दोनों एरोबिक और एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन और नॉन ऑक्सीजन के बगैर भी वो मतलब दे आर लिविंग इन ऑक्सीजन प्रेजेंस आल्सो, एंड दे कैन लिविंग इन नॉन ऑक्सीजन प्रेजेंस आल्सो. But archibacteria are mainly anaerobic is there, and so they are more primitive that we have studied from the classification of Monera. Then we go to the structure of bacteria, about the cell wall, and the membrane is there. Now we are going to the plasma membrane. Plasma membrane of the bacteria, it is thin. Everybody know that the plasma membrane क्या होती है, selective permeable membrane होती है, that will allow the passage of dissolved substances. Okay, and in case of like in human being, the plasma membrane is made up of phospholipid proteins and the sterols. ठीक है, cholesterol is required in plasma membrane, but in case of the uh, but in case of the bacteria, there is no sterol is present. Okay, there is only phospholipid protein and some amount of polysaccharide are present. The structure of associated with some plasma membrane, that is mesosome, flagella and pili. मेसोसोम क्या होते हैं, जैसे एक अमीबा के अंदर हमने एक इन्वेजिनेशन देखते हैं हम इनगल्फ फूड करने के लिए, तो इस टाइप की छोटी छोटी इन्वेजिनेशंस और इनफोल्डिंग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बन जाती हैं। दैट विल फॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग सेप्टा, सेल डिवीजन के टाइम पे वो काम करती हैं, या फिर कोई भी सब्सटेंस उनको इनसाइड एंड आउटसाइड स्क्रीशन के लिए अगर चाहिए, इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, तो उस प्रोसेस के लिए मतलब एक तरह से वो क्या करते हैं, दे आर द काइंड ऑफ मेसोसोम्स दैट विल एनगल्फिंग द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, हमें बस इनका जनरल ही पता करना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है when we are going to the syllabus of 11th class is there. ठीक है, और फिर आता है फ्लैजिला. फ्लैजिला लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद हेल्प इन द मोटालिटी. अब जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके हमने डायग्राम देखा था, डायग्राम पे क्या था, फ्लैजिला. फ्लैजिला क्या होते हैं, ये उनको मोटालिटी में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे दे विल हेल्प इन टू मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज दैट. ठीक है, तो फ्लैजिला जो है इट मे बी प्रेजेंट ऑन वन साइड ओनली, द वन is on one end is there, or maybe present on the both end, maybe 2 3 or multiple flagella may be present on different bacteria. So the distribution of flagella on different bacteria is different, is varying always. ठीक है, अलग अलग होता है सब बैक्टीरिया के ऊपर, अलग अलग तरह के मतलब अलग नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. फिर आता है पिलाई. पिलाई क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट्स वेरी थिन, इट्स वेरी फाइन आल्सो. लाइक जैसे हमने अपने सेल्स पढ़े हुए हैं, सीलिएटेड सेल्स, जो सीलिया होते हैं हमारे सेल्स के ऊपर, वो क्या करते हैं, एक तरह से कुछ मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी क्या होते हैं जो सेल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉलुमिनर सेल विद द सीलिया इज देयर टू क्लीन आवर ट्रैक. तो इसी सीलिया के फॉर्म के मतलब या फिर थिन थ्रेड लाइक फॉर्म के पिलाई प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को कहीं पे अगर अटैच होना है किसी सबस्ट्रेटम के साथ या किसी चीज़ के साथ उसको अटैच होना है, तो वो उसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. दूसरा होता है सेक्स पिलाई. सेक्स पिलाई किस में हेल्प करते हैं, उनको कॉन्जुगेशन में. कॉन्जुगेशन मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाता है, और फिर वो पिलाई के साथ उसका जो दो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, उनके पिलाई के थ्रू. और उस पिलाई के अंदर से जो हमारा बैक्टीरिया 1 है उसका डीएनए, उसका कुछ पार्ट, डीएनए का कुछ पार्ट दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन. मतलब डीएनए ऑफ वन सेल पासेस टू द अनदर बाय द कॉन्जुगेशन कैनाल, और वो कौन बनाते हैं, सेक्स पिलाई बनाते हैं. ठीक है, सेक्स पिलाई के अंदर मतलब इतनी जगह होती है कि उसका डीएनए पास हो जाए. फिर आता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली देयर इज नो ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. एज वी ऑल नो, देयर इज नो ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन दी बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है. क्या प्रेजेंट होता है उनके अंदर, दे हैविंग द राइबोसोम, बिकॉज दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज प्रोटीन. उनको प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, इसलिए उनके अंदर क्या है, राइबोसोम. Okay, so due to the presence of large number of ribosome which occur singly or in a small group are called as polyribosome. उनको हम क्या बोलते हैं, polyribosome. किनको बोलते हैं, जब बहुत सारे जो राइबोसोम हैं they are attached in a group, that is called as polyribosome. Now next is the cytoplasm में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड मतलब that the nucleus without membrane, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेक्ड डीएनए. वी कैन से व्हाई इट इज अ नेक्ड डीएनए, बिकॉज नॉट कंप्लीटली बाउंडेड विद द डिफरेंट प्रोटीन्स इज देयर. ठीक है, अब आता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम. क्या होता है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है,
और मेनली जो बैक्टीरिया है वो सिंगल बैक्टीरिया के अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, और उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोप्लॉइड, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोप्लॉइड। अब डीएनए है तो व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया वी कैन सी, देयर इज अ asexual reproduction, and the another one is the not, we can say it is completely sexual is there or not come under the asexual also, that is like asexual reproduction में कौन से होते हैं, बाइनरी फिजन, मतलब एक बैक्टीरिया है उसको डिवाइड करके हमने दो बैक्टीरिया बना दिए। बर्डिंग, द बर्ड्स आर फॉर्म्ड लाइक ऑन हाइड्रा एंड सेम इज देयर, द यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो बर्ड बना देते हैं। स्पोरुलेशन मतलब कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स बनाते हैं और फिर बाद में उनको रिलीज कर देते हैं फॉर एंड विल कैरी आउट दी फर्दर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। और दूसरा है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जैसे कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा जो सेक्स पिलाई है वो क्या करता है, एक ऑर्गन एक जो जो बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ कनेक्ट हो जाता है और जो डीएनए है उसको सेक्स पिलाई के थ्रू ट्रांसफर कर देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक सिंपल डीएनए पीस है वो मतलब टूट के या फिर या मान लो कि कोई बैक्टीरिया है और वो रप्चर हो गया है और ख़त्म हो गया, तो उसके जो डीएनए है वो पीसेस में टूट गए हैं और वो जो डीएनए है फिर किसी और बैक्टीरिया के अंदर चले गए हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है डायरेक्ट जो डीएनए है वही एंटर कर रहा है किसी सेल के अंदर, ठीक है। ट्रांसडक्शन इज अ स्पेशल मैकेनिज्म दैट वी स्टडी फर्दर इन डिटेल इन आवर सिलेबस इज दैट, ठीक है। इट्स अ स्पेशल मैकेनिज्म। हमें अभी मोनेरा वाला जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वी हैव ओनली नो द सर्टेन सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इज देयर रादर देन गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दीज थिंग्स। लाइक वी हैव स्टडी इन 10th क्लास द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर, तो बैक्टीरिया को भी मतलब क्लासीफाई इन जनरल वी कैन से उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में कौन से दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, दे विल टेकिंग देयर एनर्जी फ्रॉम द सन एंड मेकिंग देयर ओन फूड, लाइक द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज देयर, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, दे आर सिंथेसाइज देयर ओन फूड but but by using the other inorganic substances and not using the source of energy is the other inorganic substances that are present in our environment, like nitrosomonas and nitrobacter. They are fixing the nitrogen from the environment as there, so that's why they are called chemoautotrophic, because they are synthesized. Autotrophic means they are synthesized their own food, and chemo means by the means of the chemical they are deriving their energy और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी केमिकल्स। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, स्पोरोफिटिक एंड पैरासिटिक। स्पोरोफिटिक कौन से होते हैं, लाइक द एसिटोबैक्टर, दोज आर नेवर बी अटैक ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ओनली डिपेंड अपॉन द डेड पार्ट ऑफ द और द रोटन और डेड ऑर्गेनिज्म इज देयर, ठीक है। एंड पैरासिटिक इज देयर, दोज विल अटैक और द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी कॉज करता है, या कोई भी इन्फेक्शन जैसे इकोलाई है। सो दीज ऑल आर दी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म। और मेनली जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक जो बैक्टीरिया हैं, दोज आर मेनली द पैथोजेनिक बैक्टीरिया that we have studied further. What are the different diseases caused by the bacterium. There is one other importance and activities that is maybe useful or harmful of the bacteria are there, like economic importance of bacteria. Decay organic waste, वो क्या करते हैं, मतलब जो स्पोरोफिटिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, कहीं पे भी ऑर्गेनिक वेस्ट है अगर दे आर फंक्शन लाइक अ डीकम्पोजर, तो decomposer is helping the environment to clean, so they are decaying the organic waste that are present in our environment. Role in nitrogen cycle, that is we have the nitrosomonas, nitrobacter, so these are the role in nitrogen cycle. They're fixing the nitrogen and provide it to the plant, and then plant will form into the proteins, like the जो legume वाले plant होते हैं वो क्या होते हैं, protein rich होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर high content of the nitrogen because of these nitrogenous bacteria. कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉस्चराइज्ड मिल्क। कर्ड कैसे बनती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनती है। विनेगर इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया ओनली। एंटीबायोटिक्स,
एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? दोज विल किल दी अदर दी बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। तो एंटीबायोटिक्स किसकी हेल्प से बनती है? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की हेल्प से ही बनती हैं। उनके अंदर से मतलब ऐसा पार्ट निकाल लिया जाता है जो एंटीबायोटिक्स हैं, और फिर वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में एक्ट करती हैं किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। फिर आते हैं वैक्सीन्स। जो वैक्सीन्स डेवलप होती हैं वो क्या, जो किल्ड बैक्टीरिया हैं हम उनको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और हमारे अंदर क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज बन जाती हैं। एंटीबॉडीज बनने से क्या होता है कि दोबारा अगर कोई बैक्टीरिया, वैसा ही लाइव बैक्टीरिया अगर हमें अटैक करता है तो वी कैन किल दैट बाय दोज एंटीबॉडीज। ठीक है, सो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और हार्मफुल एक्टिविटीज लाइक बॉटुलिज्म कॉज बाय द क्लोस्ट्राइडियम बॉटुलिनम। बॉटुलिज्म डिसीज किससे होती है? क्लोस्ट्राइडियम बॉटुलिनम से होती है। फूड पॉइजनिंग, so many time of the food spoilage is also occur। और डिसीज जैसे कि निमोनिया, द लंग डिसीज इज देयर, टाइफाइड जिसको हम मोती धारा बोलते हैं, ठीक है, डिजेंट्री, कॉलेरा, टेटनस। सो ये जितनी भी ये डिसीज है सब किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियल डिसीज। देयर आर मोर आल्सो इज देयर, देयर इज नो नीड टू बी every disease of the bacteria you have to know. There is the general characteristics we are discussing about the bacteria here. Now the cyanobacteria. It is a gram-negative bacteria, or we can say photoautotrophic organism is there because it will synthesize their own food. And gram-negative bacteria, as it having the outer membrane and the thick thin cell wall and plasma membrane, as they are gram-negative bacteria. They are unicellular होते हैं, और filamentous मतलब like we see in this example the blue-green algae nostoc, that is the cyanobacteria is there. Why it is not it is an algae, so why it is not be placed into the plant kingdom is there? Because it's most of the activities and the cell structure is completely like that of the bacteria, so that it's called is as a cyanobacteria, okay, rather than putting into the kingdom planting. And it is a prokaryotic cell. It do not having the eukaryotic cell like the algae, other algae we studied into the kingdom plantae. Those are eukaryotic cell. Okay, so they are unicellular and filamentous, और filamentous form में भी branch और unbranch भी हो सकती है। ठीक है, मतलब अभी तो ये सिंपल है, जैसे इसकी ब्रांच भी निकल सकता है। इसके अंदर क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलेंस होते हैं। क्लोरोफिल ए दैट विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट, इन दिस बैक्टीरिया, सॉरी। And cyanobacteria reproduce by the binary fission mechanism. Binary fission mechanism करता है, and it having the protect. Resting spores are formed in this one. Those resting spores will protect it from the unfavorable period. इसके अंदर spores बन जाते हैं जो उसको क्या करते हैं, unfavorable condition से help करते हैं, and it will form the mucilaginous sheath also around it. A smooth mucilaginous sheath around the cyanobacteria is present. That will also help it to cope up with the unfavorable condition of the environment. The next is some nitrogen fixing cyanobacteria form heterocyst. अब इनके अंदर क्या बने हुए हैं? हेट्रोसिस्ट बने हुए हैं। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज सेल होते हैं। अब जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है? एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। लेकिन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है वो किसकी? वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है, मतलब इट इज़ एनएरोबिक प्रोसेस। सो जो हेट्रोसिस्ट बनते हैं, हेट्रोसिस्ट किस लिए बनाते हैं? कि वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग होगी एंड दो सेल्स डू नॉट हैव द ऑक्सीजन टू एंटर देम। जो हेट्रोसिस्ट बने हैं उसके अंदर क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। सो देयर इज ईजी टू कैरी आउट द नाइट्रोजन फिक्सिंग देयर। Example of the cyanobacteria is like nostoc and Anaemia is there. It shows the symbiotic association with other organisms like जो algae है lichen के साथ attach होके it will form the cyanobacteria is there, and Cycas coralide root, जो Cycas plant होता है gymnosperm, उसकी coralide root के साथ ही attach होके सिम्बायोसिस दिखाते हैं। ठीक है, सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होती है साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया हैविंग द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल फिक्स द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इज दैट।